बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। स्टूडेंट अक्सर कहते हैं कि हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। इंशाल्लाह आप इस दुआ को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप भूलेंगे नहीं। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 14 सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 14 है, क्वेश्चन नंबर 18 है जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐड हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि क्या करें, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करें। साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0 है, ये इक्वेशन और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका एंगल x है। तो इसको हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हमने ये देखना है किन दो फंक्शंस पे फार्मूला अप्लाई करें ताकि थर्ड फंक्शन कॉमन आ जाए। अगर हम 5x में 3x ऐड करते हैं तो क्या होगा 8x, और अगर 5x में से 3x माइनस करते हैं तो 2x आ जाता है, और उसको 2 पे अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एंगल x आ जाएगा। ठीक है, ये सबसे पहले एक चीज़ देखनी है। हमने किन दोनों फंक्शंस को देखना है कि किन पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। और एक ही चीज़ मैं बात करता होता हूँ कि जो फायर है वो देख के करना है, वरना दोस्त आपका जो दुश्मन बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपका एनिमी है और आप उसको फायर करना चाहते हैं, और अगर आप देख के नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक दुश्मन पे अगर आपने फायर कर दिया तो वो भी एक दुश्मन में इजाफा हो जाएगा। मकसद ये होता है इन चीज़ों को बोलने का ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। अगर हमने फार्मूला s प्लस एस का 2s लगाना है और उसमें हम 2cs लगा देंगे या 2cc लगा देंगे तो ये चारों फार्मूले अगर इकट्ठे सामने लिख लेंगे तो उनको ज़्यादा लिखने में 5 सेकंड या 10 सेकंड लग जाएंगे। 10 सेकंड हमने अगर लगा दिए, हमारा क्वेश्चन अगर सही हो जाए तो उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, बगैर देखे हुए फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये चारों फार्मूले हैं s प्लस एस 2sc, s माइनस एस 2cs, c प्लस सी 2cc और c माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 2ss। तो पहले ये चारों फार्मूले आपने लिख लेने, फिर आपने देखना है कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। अब यहाँ पे कौन से 3 फंक्शन में से 2 फंक्शन हम चूज़ करें कि उस पर ये फार्मूला फिट हो जाए, एक तो ये चीज़ देखनी है। अब देखिए s प्लस एस सामने नज़र आ रहा है 2sc, पहला फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, पहला फार्मूला तो अप्लाई होगा। ये फार्मूला शॉर्ट और फुल फार्मूला कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, देखें s साइन है, s साइन है, s प्लस एस 2sc, पहला फंक्शन साइन और दूसरा कॉज है। पहले फंक्शन में दोनों एंगल्स ऐड होकर 2 पे डिवाइड होंगे, एक एंगल p और एक एंगल q है। देख सकते हैं p प्लस क्यू और 2, और दूसरे फंक्शन में एंगल्स माइनस करके 2 पे डिवाइड होंगे। शॉर्टकट बता के फार्मूला फुल मैंने बता दिया। अब हमने देखना ये है कि किस फंक्शन पे 2 पे ये फार्मूला हमने अप्लाई करना है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, एक में बात करता हूँ बड़ों की इज़्ज़त की। बड़ों की इज़्ज़त अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर हम फादर को कहें नहीं आपको तो कुछ पता ही नहीं है, तो उसका नुकसान क्या होगा कि उनको अगर कोई रास्ता पता है और आप बड़े बन जाएंगे तो आप किसी रॉन्ग वे पे ले जाएंगे। उनकी उम्र का तजुर्बा है तो अगर उससे सीखेंगे तो फ़ायदा होगा। तो ये भी मिसाल इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन के अंदर गलती ना करें। अगर आपने छोटा एंगल पहले लिख दिया, ठीक है, तो उसमें साइन का माइनस एब्जॉर्ब नहीं होता, कॉस का माइनस एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, वो चीज़ें आ जाएंगी। तो अगर हम बड़ा एंगल है उसको हम पहले लिख लेंगे। सबसे बड़ा एंगल साइन 5x है। ठीक है, अब उसके बाद साइन 3x और फिर साइन x हम अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन हमने ये लिखना है कि क्या साइन x और साइन 5x पे फार्मूला फिट करना है या साइन 5x पे और साइन 3x पे हमने फार्मूला फिट करना है। ठीक है, हमने ये देखना है कि कौन सा फंक्शन जिन दो पे फार्मूला अप्लाई करें उसमें से थर्ड फंक्शन कॉमन आ जाता है। अगर हम 5x में x ऐड करते हैं क्या हो जाएगा, 6x आ जाएगा ओवर 2, तो आपके पास 3x बन जाएगा। अगर हम 5x में से x माइनस करते हैं 4x आ जाएगा। 4x को अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं 2x आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम साइन 5x पे और साइन x पे फार्मूला अप्लाई करते हैं तो साइन 3x फंक्शन बन जाएगा और साइन
3x उसमें से कॉमन आ सकता है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं साइन 5x पे और साइन 3x पे अगर फॉर्मूला लगाते हैं s प्लस एस का, तो हमारे पास यहाँ पे 5x प्लस 3x 8x/2 आएगा, जो कि साइन 4x बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा फंक्शन कॉज आना है। अगर हम 5x में से 3x माइनस करके 2x आएगा, 2x को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, कॉज एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम साइन एक्स को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे कॉज एक्स आ जाएगा, तो साइन एक्स और कॉज एक्स में तो फंक्शन कॉमन नहीं बनेगा। तो इसलिए हमने क्या किया है, साइन 5x पे और साइन एक्स को हमने अरेंज करके और साइन 3x को साइड पे रखा है। हमने फिर वही बता रहा हूँ कि पहला फंक्शन साइन और दूसरा कॉज आएगा। अगर हम 5x में 3x ऐड करते हैं 8x/2 4x आ जाएगा। साइन 4x तो हमारे पास यहाँ पे आ ही नहीं रहा होगा, हमारे पास साइन x है। और अगर दूसरा फंक्शन कॉज आता है 5x में से 3x माइनस करते हैं 2x/2 तो कॉज x बनेगा, लेकिन हमारे पास साइन x यहाँ पे मौजूद होगा, तो इसलिए साइन 5x पे और साइन 3x पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, साइन 5x पे और साइन x पे फॉर्मूला ये अप्लाई होगा। तो 5x में x ऐड किया, 6x को 2 पे डिवाइड किया, साइन 3x और दूसरा फंक्शन साइन 3x, ये सीधी बात है, यहाँ पे कॉमन आपको पहले ही नज़र आ रहा था, लेकिन मैंने आपको दूसरा भी रास्ता बता दिया कि उस रास्ते में अगर हम जाते हैं साइन 5x और साइन 3x को, तो उसमें से साइन x कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, या तो साइन 4x बनेगा या कॉज x बनेगा, तो साइन x उसमें से कॉमन आ ही नहीं सकेगा। तो इसलिए हमने इन दो फंक्शंस पे फॉर्मूला अप्लाई किया है। एस प्लस एस टू एस सी पहले डिटेल में चला गया। पहले फार्मूले में पहले फंक्शन में क्या हो रहा है, दोनों फंक्शन को जो एंगल है उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड हुआ है, और दूसरे फंक्शन में एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे 5x प्लस एक्स 6x/2 पहला फंक्शन साइन था, ठीक है, और दूसरा फंक्शन कॉस था, ये हमने कॉस लिख दिया। दूसरे फंक्शन में क्या होगा, 5x में से x माइनस होगा और 2 पे इसको डिवाइड कर देंगे। साइन 3x को हमने साइड पे लिख दिया था। अच्छा, अब ये मैं बार बार 3-4 दफ़ा बता चुका हूँ, 5x प्लस एक्स 6x/2 3x बन जाएगा, साइन और साथ 2 मौजूद था, और यहाँ पे कॉज एज इट इज़ आ गया। 5x में से x माइनस होके 4x को 2 पे डिवाइड किया, कॉज 2x बन जाएगा। साइन एक्स साइन 3x एज इट इज़ लिख दिया, इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि साइन 3x हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। साइन 3x कॉमन आ गया, तो कॉमन लेने के बाद अगर हमने साइन 3x कॉमन ले लिया ये भी, तो क्या बच जाएगा, यहाँ से 2 और कॉस 2x बच जाएगा। साइन 3x कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट 0 की इक्वल हो तो या क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन 0 की इक्वल होता है या सेकंड फंक्शन 0 की इक्वल होता है। साइन 3x इज इक्वल टू 0 या 2 कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। साइन 3x को अगर हम 0 करते हैं तो साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3x बच जाएगा और साइन इनवर्स 0 आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 3x की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब 0 पॉजिटिव अगर हम समझते हैं, ठीक है, नेगेटिव तो है नहीं, तो साइन वैसे न्यूट्रल नंबर लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं साइन 3x को याद रखो 0, साइन जो 0 है वो 0 पे और पाई पे होता है, और कॉस जो 0 होता है वो 90 या 270 पे होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन अगर आपने भूल गए कि साइन 0 0 और पाई पे होता है या 90 और 270 पे होता है, मिक्सअप हो जाता है कि साइन कहाँ पे 0 और कॉस कहाँ पे 0 है, तो अगर आपने एंगल्स मिक्स कर दिए तो फिर गलती हो जाएगी। तो बेहतर क्या है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, साइन वर्सेस 0 0 आ जाएगा, कैलकुलेटर में पता चल जाएगा। तो एंगल आपके पास 0 आ गया। अब आपने देखना है कि साइन पॉजिटिव किस किस कॉर्ड में होता है, फर्स्ट में और सेकंड कॉर्ड में होता है। तो फर्स्ट और सेकंड कॉर्ड में हमने इसके सोल्यूशन देखने, पहले हम साइन 3x को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, इस फंक्शन के हम सोल्यूशन बाद में फाइंड करते हैं। तो साइन पॉजिटिव आ गया किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में और सेकंड में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 3x इज इक्वल टू 3x होगा, जितना एंगल होता है उतना ही एंगल हमने लिखना होता है। अगर एंगल x है तो x इक्वल टू x होगा। अगर 2x आपके पास एंगल आ रहा है, जैसे यहाँ पे एंगल 3x आया है तो 3x इज इक्वल टू 3x हम लिखेंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है, 180 से कम होता है,
कम का मतलब 180 में से माइनस करना है, ठीक है। पाई माइनस थीटा लिखा हुआ है, थीटा हमारे पास यहाँ पे 3x के इक्वल है। तो थीटा अगर हम इस 3x को समझेंगे, ठीक है, इस 3x को थीटा समझेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल पाई माइनस थीटा होता है। थीटा की वैल्यू 3x थी। अब एक बात, साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई। हर 2 पाई के बाद साइन का जो सोल्यूशन है वो रिपीट होता है, इसलिए पहले 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई। तो हम इसलिए साथ 2 पाई के n अटैच कर देंगे ताकि हम n की जगह पे डिफरेंट वैल्यूज पुट कर लें और हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस आ जाएं, क्योंकि उसने लिखा फाइंड सॉल्यूशन सेट्स, तो हमने सेट्स बनाने हैं, ठीक है, सेट नहीं बनाना है। तो 2 पाई अगर हम ऐड करते हैं तो एक सोल्यूशन आएगा, 4 पाई ऐड करेंगे दूसरा सोल्यूशन आएगा, तो इसलिए हम n की जगह पे डिफरेंट वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस आते जाएंगे, इसलिए हम 2 पाई के बजाय 2n पाई हम ऐड करते हैं। हर 2 पाई के बाद साइन का जो सोल्यूशन वो रिपीट होता है। 3x की वैल्यू क्या थी ये आप देख सकते हैं, हमने 3x की वैल्यू 0 फाइंड की थी, तो ये यहाँ पे पुट कर देते हैं और इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। अब 2n पाई जो साथ ऐड होता था उसी तरह ही आएगा, 0 प्लस 2n पाई आ जाएगा, और 3x वो तो हमने लिखना ही इज इक्वल टू। अब अपने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2n पाई के नीचे 3 डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों साइडों पे अगर 3 डिवाइड करते हैं, 3x को 3 पे डिवाइड करेंगे x आ जाता है। अब सेकंड क्वाड में मैंने आपको बताया था पाई माइनस थीटा होता है, थीटा की वैल्यू आपके पास 3x है, 3x की वैल्यू 0 फाइंड हमने की थी, प्लस 2n पाई हमने ऐड किया है, बताया कि हर 2 पाई के बाद सोल्यूशन रिपीट होता है, तो 2 पाई पे, फिर 4 पाई पे, फिर 6 पाई पे इसका सोल्यूशन वही आएगा, तो हम इसलिए 2n पाई हम ऐड कर देते हैं। अब 3x की वैल्यू 0 हमने पुट कर दी थी, पाई माइनस 0 पाई होता है, प्लस 2n पाई साथ आ गया। अब x के साथ क्या हो रहा है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पाई के नीचे आके 3 डिवाइड हो जाएगा, और 2n पाई के नीचे भी 3 डिवाइड हो जाएगा। ये 3x के सोल्यूशन आ गए थे साइन 3x के। अब जो दूसरा फंक्शन था यहाँ पे देखें, 2 cos 2x प्लस 1 था इज इक्वल टू 0, इसके हमने सोल्यूशन फाइंड करने हैं। प्लस 1 इस साइड पे आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, 2 जो है वो cos 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरह के, डिवाइड हो जाएगा, -1/2 cos 2x की वैल्यू आ जाएगी। अब रेफरेंस एंगल हमने फाइंड करना होता है सबसे पहले, तो रेफरेंस एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल पॉजिटिव होता है, इसलिए हम हमेशा नेगेटिव साइन अगर आएगा तो उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमने रेफरेंस एंगल फाइंड करना होता है, रेफरेंस एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होता ही पॉजिटिव, नेगेटिव होता ही नहीं है, इसलिए हम माइनस को इग्नोर करेंगे। कॉज इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, कॉज इनवर्स हो जाएगा, कॉज जब दूसरी साइड पे जाएगा कॉज इनवर्स बन जाएगा, नेगेटिव को हमने इग्नोर करना है, ठीक है। 1/2 एज इट इज लिखेंगे, तो कॉज इनवर्स 1/2 कैलकुलेटर में लिखेंगे 60 डिग्री आएगा, 60 डिग्री पाई/3 होता है। एंगल हमारे पास 2x था, उसका सोल्यूशन आ गया पाई/3। लेकिन रेफरेंस एंगल तो पॉजिटिव होता है, लेकिन फंक्शन तो क्या है नेगेटिव है। जैसे साइन 3x इक्वल टू 0 था, 0 हम पॉजिटिव समझते हैं, तो हम जहाँ जहाँ पे साइन पॉजिटिव था उसके वो सोल्यूशन निकाले थे। रेफरेंस एंगल तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन फंक्शन नेगेटिव है, तो कॉज नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है ये हमने देखना होता है। ए फॉर ऑल पॉजिटिव, ठीक है, इसको याद रखने की एक ट्रिक है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है, अगर आप इस तरह याद करना चाहें, या एक मैं अक्सर एक बोलता हूँ, अगर आप पंजाबी में आ सजना टुर चलिए, जिस तरह मर्जी आप याद रख लें, ठीक है। तो एस साइन है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट ये पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, टी फॉर टांजेंट और उसका रेसिप्रोकल कॉर्ड पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, सी फॉर कॉज और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। अब यहाँ पे कॉज हमने देखना है कि नेगेटिव किधर किधर है, ऑल पॉजिटिव में कॉज, और इस क्वाड्रेंट में फोर्थ में कॉज पॉजिटिव है, बाकी इस क्वाड्रेंट में सेकंड में और थर्ड में कॉज मौजूद ही नहीं है, साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है सेकंड में, टेंजेंट और कॉर्ड थर्ड में पॉजिटिव है, इसके अलावा बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव है, तो कॉज यानी कि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। कॉज एक्स, अब सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है 180 से कम होता है, 180 को हम पाई कहते हैं, अगर 180 से कम है एंगल तो 180 माइनस सीटा, 180 को अगर हम पाई कहते हैं तो पाई माइनस सीटा, थीटा आपके पास क्या है यहाँ पे
एंगल आपका क्या आया था, 2x आया था, 2x आपका थीटा है, ठीक है। तो पाई माइनस थीटा, और थीटा आपके पास क्या था, 2x था। 2n पाई, हर 2 पाई के बाद कॉज का जो सोल्यूशन है वो रिपीट होता है, पहले 2 पाई पे, फिर 4 पाई पे, फिर 6 पाई पे, तो इसलिए हम 2n पाई ऐड कर देते हैं। हर 2 पाई के बाद कॉज का सोल्यूशन रिपीट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल 180 से ज़्यादा होता है, ज़्यादा का मतलब है 180 में हम ऐड करेंगे। 180 को अगर हम पाई कहते हैं तो पाई प्लस थीटा, थीटा आपके पास क्या था, 2x था, 2n पाई आपने साथ ऐड कर दिया। अब 2x की वैल्यू आपके पास ये पाई/3 थी, इस साइड में भी पुट कर दी और इस साइड में भी पुट कर दी। बाद लोग ये डायरेक्ट लिखते हैं जिस वजह से स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये 2x साथ ऐड करता हूँ, लोग कॉमर्स के अंदर लिख देते हैं, ठीक है, और फिर स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि यार ये पता नहीं क्या हुआ है। तो पाई/3 हम सॉल्व करते हैं अगर, तो एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, जो डिवाइडर होता है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, 3 पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 पाई, और 3 पाई में से पाई माइनस होके 2 पाई, और जो एलसीएम का 3 था वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 पाई/3 आपके पास पाई-पाई/3 का सोल्यूशन आ जाएगा, साथ 2n पाई ऐड हो गया। अब x के साथ क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा, इस साइड पे 2 डिवाइड हो जाएगा, ये 2 इस साइड पे अगर आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 कट जाएंगे, ये 2 और ये 2 कट जाएंगे, पाई/3 प्लस n पाई, ये आपके पास सोल्यूशन आ गया एक। उसके बाद अब दूसरा सोल्यूशन फाइंड करते हैं, पाई प्लस थीटा वाला। थीटा की वैल्यू आपके पास 2x थी और 2x की वैल्यू पाई/3 थी, ठीक है, ये मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, 2x की वैल्यू पाई/3 थी। अब पाई प्लस पाई/3 अगर हम सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेने का तरीका, 3 मल्टीप्लाई होगा पाई के साथ 3 पाई, और पाई ऐड हो गया 4 पाई, और जो एलसीएम का 3 था वो डिवाइड हो गया, प्लस 2n पाई साथ ऐड हो रहा है, 2x तो हमने लिखना ही है इज इक्वल टू के बाद। अब हम क्या करते हैं, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इस तरफ हम दोनों तरफ 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 2 कट जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, 2 पाई/3, ठीक है, और ये 2 और 2 कट गया, आपके पास क्या आ गया, x की वैल्यू 2 पाई/3 प्लस n पाई आ जाएगा। तो ये चारों सोल्यूशन आ गया, हम इनको अब सेट में लिखते हैं। पहला सोल्यूशन आपके पास 2n पाई/3 आया है, ठीक है, यूनियन की शक्ल में हमने लिखना है क्योंकि सेट्स हैं, तो सेट्स को हम ज्वाइन करते हैं यूनियन के थ्रू। 2n पाई/3 एक सोल्यूशन आ गया, पाई/3 प्लस 2n पाई/3 ये दूसरा सोल्यूशन आ गया था, ये सेट के अंदर लिख दिया क्योंकि n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे, एक सेट बनता जाएगा। और ये अब तीसरा सोल्यूशन है पाई/3 प्लस n पाई, और उसके बाद है फोर्थ सोल्यूशन 2 पाई/3 प्लस n पाई, और n क्या है, बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर है, यानी कि n डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट सोल्यूशंस आते जाएंगे, और एक क्या बनेगा, एक सेट बनेगा। तो इसलिए 4 सेट्स लिखे और सेट्स को यानी कि यूनियन से ज्वाइन किया है। अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें।